हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 36 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मेन फैब्रिक कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा बोट नेक के हिसाब से। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 7 इंच का है, आर्म होल 6.5 इंच का है। चेस्ट 36 साइज तो फोर्थ भाग होगा 9 इंच। कमर 30 साइज की है तो फोर्थ भाग होगा 7.5 इंच। 1 इंच कमर के प्लेट का 2 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 1.5 इंच भी ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 3.5 इंच का है। गले की लंबाई 10 इंच का है। ऊपर ये हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। इसके बाद नीचे से हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। इसके बाद हम 1 इंच पे निशान लगा करके गले की शेप दे देंगे। शोल्डर की तरफ से 0.5 इंच हम डाउन कर लेंगे। ये डाउन बस हम बोट नेक में ही करते हैं, नॉर्मल गले में नहीं करते हैं। नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगा करके अब स्केल की मदद से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ इस तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। आज की जो डिजाइन है वो बिना पेपर पेस्टिंग का बनाएंगे। अगर आप लोगों का कपड़ा पतला हो तो आप लोग गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग ज़रूर लगा लें। यहाँ पे मेरा कपड़ा मोटा है इसलिए मैं बिना पेपर पेस्टिंग का इस डिजाइन को बना रही हूँ। अब अस्तर वाले कपड़े को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके पिन से अटैच कर लिया है। अच्छे से सेट करके मेन फैब्रिक को मैंने सीधे साइड में रखा हुआ है। इसके बाद एक पैर की मार्जिन लेते हुए पूरे गले में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है हमें। गले के ऊपर यहाँ पे हमने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कमर में भी सिलाई लगा लेंगे। कमर में हम पट्टी नहीं लगाएंगे इसलिए इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो ये वाली सिलाई अभी आप लोग न लगाएं। गले को पलट करके सीधा कर लें। सीधी साइड से आप लोग कमर की पट्टी अटैच कर लें। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। अब ब्लाउज को हम पलट करके सीधा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से पलट करके सीधा करी हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी पलट करके सीधा कर लीजिएगा। गले को भी अच्छे से बाहर कर लेना है। कॉर्नर को हम किसी भी नोकीली चीज से अच्छे से बाहर कर लेंगे। कॉर्नर को हमने अच्छे से बाहर कर लिया है। इसके बाद गले को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसके बाद गले के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे अच्छे फिनिशिंग के लिए। कमर में भी सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे। इसके बाद उल्टे साइड से अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अच्छे से हाथों से सेट करते हुए पूरे ब्लाउज में हमें सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें अब कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद हम कमर की प्लेट लगा लेंगे 3.5 इंच की लंबाई में। 0.5 इंच हमारा कमर की सिलाई में चला गया है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लिया है। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हमें डिजाइन बनाना है। लंबाई चौड़ाई में ये 2 इंच का है। बीच से इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। फिर इसके बाद डिजाइन बना लेना है। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से डिजाइन को बना रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी बना करके कंप्लीट कर लीजिएगा।
नीचे की तरफ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देना है। ऐसे ही हमें सभी डिज़ाइन को बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमने सभी डिज़ाइन को बना के तैयार कर लिया है। इसके बाद हम ब्लाउज को लेंगे। अब डिज़ाइन को हम ऊपर की तरफ से इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। डिज़ाइन को बिल्कुल हम पास पास रखेंगे, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे हमने डिजाइन को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम गले के ऊपर लेस लगाएंगे। लेस हमने हल्की चौड़ी वाली ली है, ज़्यादा पतली लेस ये नहीं है। अगर आप लोगों को इससे चौड़ी लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं, या फिर मेरी तरफ पतली लेस भी आप लोग लगा सकती हैं। कॉर्नर पर प्लेट लगा करके हम घुमाएंगे। अब लेस को हम डिजाइन के ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमने पूरे गले में लेस को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद लेस की दूसरी तरफ से भी हम सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे। लेस की दूसरी तरफ हमने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद लेस को हम कमर में भी लगाएंगे। आप लोगों को अगर कमर में नहीं लगाना हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं, या फिर कमर में आप लोग पाइपिंग भी लगा सकती हैं, रेडीमेड वाला या फिर फैब्रिक का। ये जो कपड़ा हमने लिया है इससे हम लटकन बनाएंगे। बीच में डोरी हमने लगा कर लिया है। इसके बाद साइड से स्टिच लगाएंगे। लटकन के लिए जो हमने कपड़ा लिया है इसकी लंबाई चौड़ाई 3.5 इंच का है। अब लटकन को हमने पलट करके सीधा कर लिया है। सेम प्रोसेस से दूसरा वाला भी लटकन बना के तैयार कर लिया है। इसके बाद लटकन को यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पे मैं मशीन से ही लटकन को लगा रही हूँ गले के ऊपर। अगर आप लोगों को सुई धागे से लगाना हो तो आप लोग सुई धागे से भी लगा लीजिएगा। अब इसके बाद हम जो अभी डिजाइन बनाया हुआ था उसके ऊपर मोती लगा लेंगे। मोती हमने छोटे साइज की ली है। अगर आप लोगों को हल्की बड़ी लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। मोती को बिल्कुल कॉर्नर पे लगाना है। सुई में हमने धागे को 4 फोल्ड में डाला हुआ है। ऐसे ही हमें सभी डिजाइन पे मोती को लगा के कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमने सभी डिजाइन के ऊपर मोती लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ आज की मेरी ये डिजाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की ये डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है कि मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।